अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे बेसिक वजह कि कुछ चीज़ें होती हैं अपनी लाइफ में जो थोड़ी सी टफ़ बन जाती है और एक्सपीरियंस थोड़ा सा टफ़ बन जाता है। लेकिन इंशाल्लाह कुछ ही महीनों में इंशाल्लाह वीडियोस हमारी आएगी, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और जनरल वीडियोस आएगी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी एक ऐसे लेवल पे ट्रैवल स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह इसको नहीं छोड़ेंगे और ऐसे लेवल पे ट्रैवल स्टार्ट करेंगे ना जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान के कोने कोने हर एक चीज़ को कोशिश करेंगे कि कवर कर ले जो आपके लिए नई है और उन प्लेसेस तक पहुँचे रहें जो सच में यूनिक हो। आज के एक जनरल वीडियो में बात करते हैं, बड़े मज़े की वीडियो है कि पाकिस्तान में होने वाले कुछ ज़बरदस्त त्यौहार। ऐसे कौन से त्यौहार है? जैसे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे त्यौहार जो आपने मिस नहीं करने, एंड यू डोंट हैव टू मिस इट। बहुत फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन मैंने कुछ ही आपके लिए कि कुछ आप जानते हैं, कुछ आप नहीं जानते। इंडियंस आप मुझे देख रहे, नेपाल के लोग मुझे देख रहे, तो वो सुने कि पाकिस्तान में कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा चतराल के सबसे फेस्टिवल्स में, और सबसे खूबसूरत और आसम फेस्टिवल है, सब लोग जानते हैं, चलम जोशी फेस्टिवल है, उच्चल फेस्टिवल है जो 1 दिसंबर में होता है, एक मेरे ख्याल में अक्टूबर में होता है, एक ये मई और अप्रैल के आसपास होता है। और ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं ना कि पूरे पाकिस्तान में अगर मुझसे कोई पूछे कि ऐसे कौन से फेस्टिवल है और आप कौन सा ऐसा फेस्टिवल पसंद करेंगे जिसमें जाना और फिर मैं स्पेशली हाई लेवल पे ऑपरेट करता है, तो वो है चलन जोशी फेस्टिवल। और स्पेशली में चतराल में जितने फेस्टिवल जो 4-5 फेस्टिवल्स होते हैं उसमें डांस होते हैं, मोस्टली गाने वगैरह होते हैं और लोग आते हैं, इतने दूर दराज से इलाकों से लोग आते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और सच में लोग बहुत एंजॉय करते हैं। पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ें और चीज़ें आम हैं, लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो फेस्टिवल है, ये कुछ थोड़ा सा यूनिक है, कुछ अलग लेवल पे ऑपरेट करता है। तो आपने इन फेस्टिवल्स को ज़रूर विज़िट करना है। दूसरे नंबर पे मैं आपको लेके चलूँगा, और ये हमें सब पता है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। अभी माशाल्लाह ईद उल फितर आने वाला है और फिर ईद उल अज़हा आने वाला होगा। तो ये कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो हमारे पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है, स्पेशली हमारे मुस्लिम ब्रदर्स मनाते हैं पूरे। इसके अलावा पाकिस्तान से अब्रॉड भी जो है वो लोग मनाते हैं इसको, जो मुस्लिम होते हैं। और कुछ ऐसा फेस्टिवल होते हैं जिसमें मुस्लिम के लिए स्पेशली खुशियाँ होती है। अगर ईद उल फितर की बात कर ले तो रमज़ान की खुशी होती है, और ईद उल अज़हा की बात कर ले तो उसकी बात की कि यार हम जानवर ज़बा करेंगे, तो वो अलग लेवल पे ऑपरेट करता है। बच्चे खुश होते हैं और नए नए कपड़े होते हैं और भाई क्या टूर्स होते हैं उसके बाद। तो भाई सच में ये कुछ अलग लेवल पे ऑपरेट करता है। थर्ड नंबर फेस्टिवल पे मैं बात करना चाहूँगा जो सबसे मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, और इंशाल्लाह हम जाएंगे शंदूर पोलो फेस्टिवल। शंदूर एक इलाका है जो राउंडली गिलगित और आपको चतराल के आसपास मिलेगा, और इसमें पोलो जो एक ख़ास किस्म का गेम है, घुड़सवारी का गेम होता है, और उसमें एक ख़ास किस्म का है ना, तो सच में वो लोग ऑपरेट करते हैं इसको, और फिर गिलगित के और चतराल के टीम्स प्ले करते हैं उसमें। और एक ऐसा फेस्टिवल होता है और एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि शंदूर इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट और सबसे एल्टीट्यूड पे जो ग्राउंड है वो शंदूर है, जिसमें बहुत लोग प्ले करते हैं और लोग जाते हैं, इसको विज़िट करते हैं, और सच में लेवल का है। तो आपने एक बार अगर आप गिलगित बल्तिस्तान या आप इस शंदूर के इलाके में आते हैं तो आप थोड़ा सा इसको देखें कि यार शंदूर पोलो ग्राउंड को ज़रूर विज़िट करें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा तरीन ग्राउंड है। और ये एजाज़ भी आपको हासिल हो जाएगा कि यार मैंने दुनिया का सबसे हाइट वाला ग्राउंड देखा है। नंबर 4 फेस्टिवल की बात करेंगे, और ये भी हमें पाकिस्तानियों को पता है, 14 अगस्त। और ये हम ऐसे लेवल पे मनाते हैं कि ये आप इमेजिन नहीं कर सकते। स्पेशली पर इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर के इलाक़ों में बहुत ज़बरदस्त लेवल पे ये मनाया जाता है। लोग इसमें खुश होते हैं और काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। लोग नारे लगाते हैं। इसके अलावा क्या मतलब स्पीचेस होती है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में तो वैसे बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स हैं। मैं किन किन पे बात करूँगा और कौन कौन से हैं, तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें लास्ट है जो बड़ा फैंटास्टिक है, नौरोज़ फेस्टिवल, जो अमूमन अफ़गानिस्तान और ईरान के लोग ज़्यादा मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ़ारसी लोग हैं जो हमारे गिलगित एरिया में हैं, वो ये नौरोज़ न्यू ईयर फेस्टिवल मनाते हैं आप। और स्पेशली ये रमज़ान का महीना होता है, इसके आसपास होता है, लेकिन वो भाई काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेट करता है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ये मनाया जाता है, क्योंकि रमज़ान का होली महीना होता है, तो इसमें बेहुरमती वो नहीं करना चाहते। लेकिन ये नौरोज़ फेस्टिवल भी काफ़ी खूबसूरत होता है, काफ़ी कलर्स होते हैं और खाने सजाए जाते हैं, काफ़ी डेकोरेटेड चीज़ें होती हैं।
तो मेरे ख्याल में आप अगर कोई बंदा पाकिस्तान आ रहा है या कोई भी बंदा है पाकिस्तान की रियलिटी को देखना चाहता है, तो मैं कहता हूँ ना कि वो तमाम के तमाम फेस्टिवल्स को विज़िट करें। सब मैं 2 रिकमेंडेड है मेरे कि यार इसको तो यार नहीं जाने देना चाहिए, और वो है चित्राल के तमाम फेस्टिवल्स और एक है शंदूर फोली फेस्टिवल। ये आप ऐसे है ना याद रखेंगे, सच में याद।